गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। इसके पहले क्लास में मैं आप लोगों को सामाजिक प्रक्रियाएं के बारे में बताए थे। आज मैं उसी की आगे का चैप्टर सहयोग के बारे में चर्चा कर रही हूँ। सहयोग क्या है? सहयोग या कॉपरेशन सहयोग समाज अथवा सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। सहयोग के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक दो व्यक्तियों के बीच सहयोग की भावना न होगी तब तक उन दोनों का संबंध अस्थायी न हो सकेगा। ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जिसमें पति पत्नी और बच्चों में किंचित मात्र भी सहयोग न हो और वे किसी भी कार्य को मिलकर करने को तैयार न हो। आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार का परिवार या पारिवारिक जीवन कितने कम समय तक अस्थायी या परमानेंट रह सकेगा। इसी प्रकार परिवार का अस्तित्व भी सहयोग के बिना संभव नहीं है। इस संबंध में और कुछ जानने से पूर्व पहले मैं आप लोगों को सहयोग का वास्तविक अर्थ क्या है यह बता रही हूँ। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉपरेशन: किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्न को ही सहयोग के नाम से पुकारा जाता है। प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग की परिभाषा में लिखा है, सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर एवं सार्वजनिक प्रयत्न को कहते हैं। दूसरे समाजशास्त्री बी अकोलकर के शब्दों में सहयोगी व्यवहार का सार तत्व यह है कि संबंधित व्यक्तियों या समूहों का एक सामान्य लक्ष्य होता है और वे अपने व्यवहार का अनुकूलन एक दूसरे के साथ इस भांति करते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उदाहरण के रूप में, जब जनता किसी आक्रमणकारी या शासक के विरुद्ध एक होकर उठ खड़ी होती है, जब जुलाहे की पत्नी कपड़ा बुनने के कार्य में अपने पति का हाथ बटाती है, जब लड़की या बहू अपनी माँ या सास को खाना पकाने में सहायता करती है, अथवा जब पति अपनी पत्नी को पारिवारिक जीवन से संबंधित विषयों में सहायता प्रदान करता है, तब सहयोग की ही स्थिति विद्यमान होती है। अब हम टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन के बारे में चर्चा कर रही हूँ। समाजशास्त्री ग्रीन ने सहयोग को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक सहयोग, प्राइमरी कॉपरेशन। इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपने को समूह के साथ बिल्कुल घुला मिला देता है और समूह के स्वार्थ को ही अपना स्वार्थ समझने लगता है। वह समूह के साथ इसलिए सहयोग करता है कि उसका अपना समूह खूब फले फूले और समूह द्वारा उसका अपना भी कल्याण हो। एग्जाम्पल: परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता पिता प्रत्येक संभव त्याग करते हैं। दूसरा है द्वितीयक सहयोग, सेकेंडरी कॉपरेशन। इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से दूसरों के साथ सहयोग करता है। इस प्रकार के सहयोग की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें निस्वार्थ भाव नहीं होता है। व्यक्ति सहयोग करता है केवल सहयोग के लिए ही नहीं वरन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी। आधुनिक समाज में इसी प्रकार की सहयोग की प्रमुखता होती है। तीसरा है तृतीयक सहयोग। जब मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं के साथ अनुकूलन करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करता है तो उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं।
एग्जाम्पल, एकाएक युद्ध छिड़ जाने पर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन हो जाता है उसके साथ अनुकूलन करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ सहयोग करना पड़ता है। व्यवस्थापन या एकोमोडेशन तृतीयक सहयोग का ही एक उदाहरण है। दूसरे समाजशास्त्री मैकाइवर तथा पेज ने सहयोग को निम्नलिखित 2 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला, प्रत्यक्ष सहयोग डायरेक्ट कोऑपरेशन, जब समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर एक सा कार्य करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। एग्जाम्पल, फुटबॉल खेलना, ताश खेलना इत्यादि। दूसरा, अप्रत्यक्ष सहयोग इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, जब समान उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का एक अति उत्तम उदाहरण है। कपड़ा तैयार करने की एक मिल में एक ही उद्देश्य में रत श्रमिक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, यही अप्रत्यक्ष सहयोग है। अब हम सहयोग से लाभ और उसका समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में चर्चा कर रही हूँ। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन एंड इट्स सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। सहयोग अति बलशाली होता है। सबसे मिलकर एक साथ काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, समय की बचत होती है और भीषण से भीषण संकट टल जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सहयोग लाभप्रद होता है। सहयोग से हम की भावना या वी फीलिंग पनपती है और पारस्परिक संबंध घनिष्ठ व मित्रतापूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल, 3 विद्यार्थी आपस में सहयोग करते हैं। एक पुस्तक पढ़ता है, दूसरा संक्षिप्त नोट्स बनाता है और तीसरा विचार विमर्श के लिए आलोचनात्मक विवेचना व प्रश्न प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सहयोग से न केवल कम समय में अधिक पढ़ाई की जा सकती है बल्कि विषय के संबंध में अधिक से अधिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में इससे एकता की भावना भी पनपती है। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में भी सहयोग का अत्यधिक महत्व है। इतना ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज जबकि औद्योगिक क्रांति का युग है, आर्थिक क्षेत्र में बिना सहयोग के कार्य चल नहीं सकता। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं तभी किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। स्पष्ट है कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग का महत्व अद्वितीय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ।